देश भर में सोमवार को छठ महापर्व के संध्या अर्घ का उत्साह रहा। श्रद्धालुओं ने छठ के तीसरे दिन संध्या अर्घ दिया, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बिहार की राजधानी पटना में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर बने घाटों में आस्था और भक्ति के साथ पारंपरिक रूप से सूर्य को अर्घ दिया। तो बिहार का महापर्व है, हम लोग जो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, शादी विवाह की तरह मनाते हैं इसको। पहला नहाय खाए होता है, दूसरा हम लोग का खरना होता है, तीसरा हम लोग का संध्या अर्घ होता है, फिर प्रातः अर्घ चौथे दिन होता है। हम लोग उनसे भगवान से मांगते हैं, वो हमको देते हैं। श्रद्धा से हम लोग जो मांगते हैं वो हमको देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना के तट पर कालिंदी कुंज घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने गहरी श्रद्धा और उत्साह के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। बहुत हम लोग के पर्व यही अच्छा है, छठ पूजा जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। हम लोग का बहुत अच्छा है, इसीलिए मनाते हैं। हम लोग बहुत साल से मनाते हैं। हाँ, मन्नत पूरी हो जाती है। कोई भी मन्नत होता है, तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग पूरा हो जाता है तो छठ पूजा करते हैं, हम मानते हैं बहुत अच्छे से। चंडीगढ़ में सेक्टर 42 के झील पर संध्या अर्घ देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। कई श्रद्धालुओं ने सुचारू व्यवस्था के लिए प्रशासन की तारीफ की। हम स्टार्टिंग से ही चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो पहले हम अपने घर में ही ये चीजें करते थे। वहाँ पर ही हमने पुल सा छोटा सा स्विमिंग सा बना लेना। उसके बाद जैसे जैसे इस व्रत के बारे में बहुत चर्चा होने लगी, लोगों को पता चलने लगा, उन्होंने देखा कि ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है। इसीलिए इसको चंडीगढ़ में देखते हुए जो चंडीगढ़ के यहाँ पर सरकार है, उन्होंने यहाँ पर ये लेक का उद्घाटन किया, यहाँ पर बनाया ताकि लोगों को आसानी रहे और लोगों को इधर उधर जाने में कोई दिक्कत ना हो। चंडीगढ़ में काफी अच्छा बना रहे हैं, पर हमें अपने गाँव की याद आ रही है कि हम अपने गाँव में मनाते, पर हमारे पास टाइम नहीं आ गया, हम वहाँ पे जाके मनाए छठ, इसलिए यहाँ पे हम मना रहे छठ। पर हमारे लिए दिवाली से ज्यादा छठ महत्व रखता है। हमारा ज्यादा से ज्यादा कल्चर है, हम अपना छठ सबसे ज्यादा, और हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्योहारी परिधानों में 80 घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ दिया। व्रतियों ने कहा कि उन्हें पवित्र त्योहार मनाने और अपने प्रियजनों के कल्याण और लंबी उम्र की पूजा करने का बेसब्री से इंतजार था। छठ पूजा जब से मैं आँख खोली हूँ तब से भैया देख रही हूँ। हमारे घर में ही हमारी माँ करती थी, दादी करती थी, और मैं जब से बड़ी हुई मैं यही सोचती थी कि मैं भी करूँगी। तो जब मेरी शादी हो गई तो मैं भी ये व्रत उठाई, और जैसे सूर्य की लालिमा लेकर आती है एक नई सुबह, वैसे ही हम अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए ये व्रत करते हैं, जिससे हमारे बच्चे दीर्घायु हों। गोवा की राजधानी पणजी के मीरामार बीच पर भी त्योहार का उत्साह था। श्रद्धालुओं ने समुद्र के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ दिया और पूजा अर्चना की। उनका कहना है कि वे चाहे कहीं भी हों, छठ मनाने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में महिलाएं श्रद्धा के साथ संध्या अर्घ देने के लिए कुआखाई नदी पर पहुंची। उन्होंने तीसरे दिन का अनुष्ठान पूरे होने तक निर्जला उपवास रखा हुआ था। छठ पूजा हमारे बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व उसको आप बोल सकते हैं। इस छठ पूजा के दिन हम औरतें 4 दिन निर्जला उपवास करते हैं अपने बच्चों के लिए। आज सूर्य अस्त के समय हम लोग अर्घ देते हैं, फिर कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले हम लोग अर्घ देते हैं। उसके बाद ही हम लोग का 4 दिन का ये व्रत समाप्त होता है। हम बच्चे के लिए, पति के लिए ये सब पूजा रखते हैं, लंबी उम्र बने रहेगी। आज डूबते सूरज के हम हाथ उठाए रख दिए हैं, और फिर कल होकर सुबह में हम उगते सूरज के हाथ उठाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी श्रद्धालुओं ने आसर नदी के किनारे छठ पूजा की और अर्घ दिया। 3 दिन से उपास हूँ, 3 दिन से व्रत करती हूँ। अर्घ 7 बजे जब तक सूरज नहीं उगेगा तब तक पानी में खड़े रहेंगे। सूरज उग जाने के बाद अर्घ देंगे, उसके बाद घर जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण हो गया दिन आपके लिए आज का दिन? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हम लोग इस पर्व से जिससे सफलता मिलता है, बहुत सुख सुकून मिलता है। इसे तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, जब से साधु है तब से कर रहे हैं छठ पूजा। हम लोग भी व्रत रखते हैं, व्रत रख के बहुत सुख शांति मिलती है।
यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है माहौल इतने सारे? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे माहौल बहुत सुख शांति है। बहुत पहले से बहुत साधन हो गया, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग बिहार में हैं। 4 दिन चलने वाला छठ महापर्व मंगलवार को संपन्न होगा। इस दिन श्रद्धालु उगते सूर्य और छठी मैया को अंतिम अर्घ्य अर्पित करके पारण करेंगे।